और आशु भाई क्या चल रहा है आजकल? बढ़िया यार, कुछ नहीं, घर पे बैठे हैं, गर्मी के मजे ले रहे हैं। तू बता। तो मजे क्या यार, तू एक चीज बता। अभी कल ही मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी और मैं ऐसे थी कि तूने तो सेल्स में काम भी करा है, तू तो प्रॉपर्टीज को जानता भी है अच्छे से क्योंकि तूने उस प्रोफाइल में काम करा है। तो यार आजकल प्रॉपर्टीज का इतना चल रहा है ना कि इतना परेशान है, तो तुझे क्या लगता है आज के जमाने में घर खरीदना चाहिए इंसान को या नहीं खरीदना चाहिए? मतलब वो क्या करे? यार देख, मेरा तो मानना ही है, घर तो देखो कि नेसेसिटी है। रात में आपको घर पे हम्म। ही सोना पड़ेगा, अब चाहे वो किराए का हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे झुग्गी हो। घर तो आपको चाहिए। ठीक है। अब वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप घर रेंट पे लेंगे, कितना बड़ा लेंगे, कहाँ पे लेंगे। पर सोच, अब जैसे मेरे माँ बाप है, उन्होंने घर बना दिया, तो मुझे घर खरीदने की क्या जरूरत है? लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, कहते हैं जैसे घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा चल अब तू कमा रहा है, या बेटी चल तू अब कमा रही है, अपने मतलब सेविंग के पर्पज से ही एक घर खरीद लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के नाम पर ऑलरेडी घर है और मैं एक छत में रह भी रही हूँ। तो मैं फिर क्या करूँ? मैं घर खरीदूं ना खरीदूं, सेविंग करूं ना करूं, ये सब क्वेश्चन से हम कैसे बचें? मतलब क्या करें? क्या लगता है तुझे, बता। यार देख, ये तो हर माँ बाप का, जो माँ बाप के टारगेट्स होते हैं ना, वो हमारे टारगेट से बहुत अलग होते हैं। हमारे टारगेट्स हमें दुनिया देखनी है, पहाड़ घूमने जाने हैं, बीचेस पे जाना है, अलग अलग कंट्रीज करनी है। तो हमारी लाइफ की अचीवमेंट ही ये होती है जब हम ये करते हैं। माँ बाप की जो अचीवमेंट थी उनके जमाने में, ये सब नहीं था घूमने का। उनके जमाने में यही था, किसके पास कितनी भैंसें हैं, किसके पास कितनी गाय है, कौन कितना सोना पहन के घूम रहा है, किसके पास कितने घर हैं, किसका घर कितना बड़ा है। तो माँ बाप तो आपके पास चाहे एक घर ऑलरेडी हो, माँ बाप तो और पुश करेंगे कि आप और घर खरीदो। अगर आपके पास अपना घर है भी, तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसी को एक अचीवमेंट मांगते हैं। तो घर खरीदना या नहीं, नहीं खरीदना, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई तेरे को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है या फिर तेरे को अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा से बात हो रही थी, मैं कह रही थी कि मुझे घूमने जाना है, तो बोलते बस तुम अपने पैसे इन्हीं चीजों में उड़ाओ, ये नहीं कि कुछ सेविंग कर लो, कुछ घर खरीद लो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो ये तो बता पाएंगे कि लड़की के नाम पे घर है या ये है। मतलब इतना दिखावा हो गया है ना कि समझ भी नहीं आता कि घर हम लोग एक सेविंग के लिए खरीद रहे हैं, दिखावे के लिए खरीद रहे हैं, मतलब किस चीज के लिए खरीद रहे हैं? तो तुझे क्या लगता है कि मतलब मेन रीजन क्या है? कि क्योंकि कभी कभी माँ बाप बोलते हैं कि बेटा घर खरीद लो, सेविंग हो जाएगी, कभी कभी कहते हैं कि अरे देखो बता तो देंगे, कभी कभी एग्जाम्पल मतलब ऐसे देते हैं कि अरे उनके बेटे के पास, शर्मा जी के लड़के के पास ये मकान है, वो मकान है उस एज में। तो समझ नहीं आता है कि आपको चाहिए क्या, सेविंग चाहिए या आपको भी रुतबा चाहिए कि आप बता पाए 10 जगह कि आपके बेटे ने भी एक खरीदा है, बेटी ने भी। तो मैं तो इतना परेशान हूँ। तुझे क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या लगता है तुझे? यार देख, शर्मा जी के लड़के के ऊपर ये प्रेशर था कि तू एक घर खरीद ले, हम सबको चिढ़ाएंगे, हम सब में रुतबा हम्म। होगा हमारा। तो उसका भी मन नहीं था, उसने तुम्हें दिखाने के लिए खरीदा। अब तुम्हारे माँ बाप चिढ़ रहे हैं, तो अब तुम उनसे compete करने के लिए तुम खरीद रहे हो। घूम फिर के बिल्डर किसी एक शर्मा जी के लड़के को ढूंढता है, उसके मन में एक वो किसी तरह से पुट करता है कि वो घर खरीद ले। उसको देख के भेड़ चाल से बाकी सब लोग घर खरीदते हैं। और उसके बाद जब बुढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं यार, हमने अपनी लाइफ में कुछ जो हमारे मन में था, हमने कभी वो कुछ अचीव करा नहीं, हम ना घूमे, हम ना फिरे, हमने नई नई चीजें एक्सप्लोर नहीं करी। हम बस घर के ही ईएमआई चुकाते रह गए, हम लोन ही उतारते रह गए। तो यार मैं तो, मेरा मानना ये है कि क्योंकि घर सस्ते नहीं आते, इंडिया में घर बहुत महंगे हैं आपकी सैलरी के हिसाब से। तो मेरा मानना ये है कि आपका ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, रादर देन ये दुनिया को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए आप एक नए तरह का लोन ले लो, करोड़ों का, लाखों करोड़ों का लोन ले लो। इस चीज में आप लेटर स्टेज में देखना, जब आपकी ये वाली सारी चीजें फुलफिल हो जाएं, जो आप सच्ची में करना चाहते हो, आप पहले अपना मन भरो। आपको जो करना है वो आपने कर लिया, उसके बाद आप देखो कि सोसाइटी आपसे क्या मांग रही है, फिर आप उसके ऊपर जाओ। क्योंकि अगर आप ये चीज करे बिना, अगर आप सीधा घर के पास जाओगे, तो आप अंदर से खोखले, अंदर से डिप्रेस्ड, अंदर से सैड हो जाओगे। कह रहा थी भाई वैसे तो। लेकिन अब चल एक बात बता, कोई है, जैसे मेरा एक दोस्त ही है, उसका अच्छा खासा पैकेज है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे बता रहा था कि यार विशु पता है मैं घर देख रहा था, मैंने बस ऐसी इंक्वायरी करी। अब बिल्डरों ने फोन कर करके उसका दिमाग खा दिया, उसका माथा पच्ची बिल्कुल एक हो गया, मतलब वो परेशान हो गया बंदा कि वो करे क्या। तो मतलब वो कॉल कर करके कभी कभी इतना परेशान कर देता है इंसान को
कि वो क्या करे, क्योंकि उसका भी ऐसे था, वो बस रास्ते से बेचारा जा रहा था, अच्छा पैकेज है, उसने सोचा चलो यार एक घर भी खरीद लेते हैं। तो बस एक बोर्ड लिखा हुआ था उसमें, था कि प्री लॉन्च ऑफर, ये सब आजकल बोर्ड हम जो देखते रहते हैं रोड पे जाते जाते, ये था। उस बंदे ने मतलब वही बस इंक्वायरी के लिए एक बार कॉल कर दिया, अब इतने उसे कॉल आते हैं, वो इतना परेशान है, इतना परेशान है, तो क्या करे मतलब इन लोगों से, क्यों ये लोग इतना कॉल करके परेशान कर देते हैं, मतलब क्या है इनको, क्या मिल रहा है इतना परेशान करके? यार देखो, क्या लगता है तुझे? यार वो तू भी है परेशान सेल्स। करता था क्या, ये बता पहले मुझे, तू भी यही करता था क्या? आज तू यार भी यही करता था? मैंने तो इसलिए छोड़ दिया। ठीक है। मैंने अच्छा। देखा कि यार ऐसे लोगों को हम बेफालतू में परेशान कर रहे हैं, दिन में 500 लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है। मतलब तो तेरी इंसानियत जान गई, जाग यार गई? हाँ, मतलब इंसानियत तो जागी ही हुई थी, बट इसलिए मुझसे ऐसे हो नहीं पाया। कैसे? हाँ इंसानियत चल जागी थी सॉरी, इसलिए तो मजाक नहीं हो कर रहा पाया। था। हाँ, तो फिर बात यही होती है कि यार देख, हाँ, जो होता है ना, प्रॉपर्टी कोई भी 1 करोड़ से 2-3 करोड़ तक की जाती है। ठीक है, उसमें हमारा 2-3% कमीशन होता है कंपनी का। ठीक है, तो वो एनीवेयर अराउंड, अगर 2-3% लगा ले, तो 3-4 लाख 5 लाख तक का इंसेंटिव बैठ जाता है। ठीक है, इतने कंपनी को मिल सकते हैं, उसमें से हमें भी कट कटा के 50,000 1 लाख कुछ हमें भी मिल सकता है उसका कुछ पार्ट। ठीक है। तो हमारा एक ये होता है हमारे दिमाग में कि हम अगर एक महीने में रोज के 500 कॉल लगा लें, तो एक महीने में कितने हो गए कॉल? 30 × 500, 1500 कॉल हो गए। 1500 कॉल तो 3 दिन में हो गए, 15,000 कॉल हो गए। 15,000 हो गए, हाँ भाई। ठीक है, पंद्रह क्या यार, हजार आज तो तेरी मैथ भी मतलब वीक हो रही है। यार पूरे दिन बोल बोल के ना, कस्टमर से दिमाग बंद करके, हाँ बस हम एक रटी स्क्रिप्ट बोल बोल के दिमाग खराब हो जाता था। तो वही हम था। 15,000 कॉल करते हैं एवरेज। ठीक है, कि भाई हमें 2-3 क्लाइंट ही मिल जाएं जिनको हम ये प्रोडक्ट बेच सकें। और हमारा ये है हम्म। कि 50,000 1 लाख रुपए पर क्लाइंट पे अगर हम बचा भी लेंगे, तो 2-3 लाख रुपए अगर हमने सपोजिटली, अगर 2-3 क्लाइंट को बेच दिया, बुक करा दिया हमने, तो हम 2-3 लाख रुपए कमा लेंगे। देख यार, और किसी भी इंडस्ट्री में जो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके आप इतना पैसा कमाते हैं। यहाँ पे क्या है, आप बस रगड़ा मजदूरी करते रहो किसी तरह से, आप बोल बोल के आप 2-3 बकरे हलाल करने के लिए ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको अगर आपने एक बार इंटरेस्ट शो कर दिया, हमें लगा आप में 1% भी पोटेंशियल है परचेज करने का, तो हम सुबह शाम आपको कॉल करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा आपस में भी कंपटीशन होता है। आपने कहीं पे किसी ऑनलाइन कहीं पे आपने अपना नंबर सबमिट कर दिया, तो वो 100 सेल्समैन के पास जाएगा, तो 100 लोग आपको कॉल करेंगे और सब एक दूसरे से compete करेंगे कि वो किससे प्रोडक्ट परचेज करे। तो यार इसलिए सही बोल रहा है ये तो। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर एक बार आपने नंबर डाल दिया, तो आप कम से कम 2-3 महीने परेशान रहेंगे। वही, अरे कभी कभी मुझे इतनी कॉल आती है और मैं ऐसे होती हूँ, अरे भैया मैं मकान खरीदने गई तो मैं तो बिक जाऊंगी, इतने महंगे मकान, और ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। कभी यार कभी सच देख, में बहुत कॉल आती है, परेशान हो हाँ तो जाता है इंसान। एक तो होता है कि आपने कहीं पे अपना नंबर डाला, तब आपको कॉल आ रहे हैं। हम्म। दूसरा, जो सेल्समैन होते हैं, कंपनीज होती हैं, सेलिंग कंपनीज जो होती हैं, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, ये क्या करते हैं, ये ना आपके कॉन्टैक्ट्स खरीदते हैं। जैसे किसी सोसाइटी के गार्ड के पास जाएंगे, कहेंगे इस सोसाइटी के सारे नंबर हमको दे दो, 200 300 400 500 रुपए में वो आपको सब नंबर देता है। वो कॉल कर लेंगे उन सबको। वो RW हेड के पास जाएंगे कि सर अपने सेक्टर के जितने भी रेसिडेंट हैं उनका नंबर दे दो, वो उसको 2-3 हजार रुपए दे देंगे, वो RW के सारे नंबर दे देगा। तो वो रैंडम कॉल भी करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब किसका मन बन जाए, और हम सुबह से शाम तक अगर खाली बैठा है कोई सेल्समैन, तो वो कॉल ही कर सकता है। तो वो कॉल करते रहते हैं रैंडम नंबर्स पे कॉल। और तभी वही मैं सोचू, मैंने तो कुछ सर्च भी नहीं करा, मुझे क्यों कॉल आ रहे हैं भैया, इनको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, बट हाँ मतलब सोचना पड़ेगा अब कैसे नंबर देने से पहले। अब सपोजिटली तूने फोन अच्छा खरीदा तो होगा, ये। तूने फोन खरीदा होगा, हम्म। तूने अगर कुछ एक प्राइस का फोन खरीदा है, 40-50 हजार का फोन खरीदा है, तो उन्होंने क्या करा होगा, तेरा नंबर इनको बेच दिया होगा कि इस कस्टमर के पास पैसा है कि इतना फोन खरीद सकता है, तो शायद फ्लैट भी खरीद ले। तो ऐसे ऐसे हाँ करके मतलब वही नंबर है, डिस्ट्रीब्यूट होते रहते कुछ भी खरीदने जाओ, आपका कहाँ कहाँ से नंबर लीक हो रहा है वो आपको ही नहीं पता चल रहा, मतलब हैं। वो हाँ वाला खेल चल रहा है पूरा। हाँ। कभी कभी ना मतलब क्या होता है ना, एक और ये चीज ये लोग बहुत बोलते हैं कि आइए सर चलिए मकान ही देख लीजिए, मतलब ये घर ही देख लीजिए आइए। तो मतलब एक इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको घर दिखाते हैं, मकान दिखाते हैं। तो उसमें क्या लगता है इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है बेसिकली? और हाँ मतलब चल अभी यही बता पहले, तो क्यों ये मतलब इतना बोलता रहे सर मकान देख लो मकान देख लो, अरे नहीं देखना भाई, बोल भी देंगे हम नहीं देखना तो भी बोलेंगे सर एक बार तो देख लीजिए, एक बार तो देख देखो लीजिए। देखो हम बैठे होते हैं, मतलब कोई भी सेल्समैन बैठा होता है एक ऑफिस में,
एसी चल रहा होता है, उसका काम हम्म, होता है कॉल करना। हम्म, ठीक है, हम्म, 30-40% कॉल रिसीव ही नहीं होते। तो जो हम्म, कॉल रिसीव होते हैं, ठीक है, हम्म, उनमें से भी 60-70% जो होते हैं वो आवाज सुनते ही काट देते हैं। अगर कोई भी हम्म। कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो हमें इतनी मुश्किल से कोई इंसान मिलता है जो हमारी बात सुनने को रेडी है। ठीक है, तो तैयार है, हम सही बस कहा। कुछ भी हो जाएगी, अब आप तो सुनने के लिए रेडी हो, आप सुनो। ठीक है, क्योंकि आप कुछ, मेरा कुछ जा तो रहा नहीं है, कॉल फ्री है। ठीक है, तो क्या भरोसा आ ही जाए, मैं 100 लोगों को जरा सा पुश करूं, क्या उनमें से एक आध आ ही जाए। तो एक सेल्समैन अपनी साइड से पूरी एनर्जी लगा देता है, चाहे आप कितना ही ना 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 कहते रहो, वो कि सर मान जाओ, थोड़ा सा देख लो, एक बार आके ही देख लो, सर चाय पी के चले जाओ, सर कॉफी पिला देंगे, एक बार समझो तो हमारी बातें। हम बहुत सारी चीजें करते हैं और आगे जाके सेल्समैन करते रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए ऐसो का तो फोन ही नहीं उठाना चाहिए। अब तुझे लग रहा होगा मैं भी इसी में था, मेरा फोन उठा हुआ था। नहीं तो यार, ठीक है। मैंने तो इंडस्ट्री में काम किया है, तो मुझे तो पता है कि क्या काम रियलिटी है। सही। हाँ, ये भी सही है, तूने सही टाइम पे छोड़ दी, सही करा। अब एक और चीज बता यार, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बोलते हैं कि सर बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, आपको 2 साल में तो मिल ही जाएगी। कुछ नहीं मिलती 2 साल में। लोग लिटरली घिस रहे हमारे घर के साइड में बेचारे एक रहते हैं। उन्होंने 19 में दिया, मतलब 18 18 में शायद उन्होंने दिया था, कभी कोरोना के उससे रुक गया, कभी किसी उससे। अभी तक उन्हें मिला नहीं है, कम से कम इतने साल हो गए हैं। वो लोग उनसे रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। तो मतलब क्या वो बुकिंग अमाउंट देने के बाद आपको बुकिंग अमाउंट वापस मिलती है नहीं मिलती? क्या इंसान एक बैकआउट कर सकता है, नहीं कर सकता? क्योंकि जबकि आपने बोला है कि भैया आप 5 साल में दे देंगे, बट आप नहीं दे पा रहे। तो भाई मुझे तो 5 साल में चाहिए था, मेरे तो कुछ कमिटमेंट्स थे, बट आप नहीं दे पा रहे। तो मैं बैकआउट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी इस चीजों से? यार देख, कोई भी इंसान जब फ्लैट लेता है तो वो बुकिंग अमाउंट करने के बाद उससे एक फॉर्म साइन करवाते हैं। वो पूरा जो एग्रीमेंट होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर आपने कैंसिल करा तो आपकी बुकिंग अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, आपको वो नहीं मिलने की, बुकिंग अमाउंट बिल्डर के पास ही चली जाएगी। और बुकिंग करने के बाद तो आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, आपका लोन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप हम्म। कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे तो कैंसिल लोन ही करोगे? चल रहा है उनका तो इतना टाइम से। तो यही होता है यार, ऐसे ही तो सारे करप्शन, ऐसे ही तो होता है, फ्रॉड स्कैम यही तो होता है। और जैसे तू देखिए बोल रहा है एग्रीमेंट की। हाँ हाँ, चल चल, पहले हाँ तू बोल। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि अब तो रेरा आ गया, पहले रेरा भी नहीं होता था, तो बिल्डर कुछ भी, रेरा एक ना और अथॉरिटी है जो कि मैंडेट करती है किसी बिल्डर को कि एक स्पेसिफिक टाइम पे वो बनाए प्रॉपर्टी, वरना उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, मतलब बिल्डर पे पेनल्टी बिल्डर पे लगेगी? पेनल्टी, बिल्डर आपको इंटरेस्ट के साथ आपको देगा पैसा, किसी एक कस्टमर को अगर अच्छा। उसने बुक करा है। लेकिन ऐसा ऑन ग्राउंड बहुत कम चांसेस में होता है, क्योंकि जो रेरा, जो ये अथॉरिटी है, ये टूथलेस हाँ टाइगर हाँ। है। ये कुछ भी ऑर्डर अच्छा। पास कर देती है, ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट होने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, मतलब रेरा में पहली बात तो केस अगर गया तो आप समझो ये आपका फायदा नहीं, आपका नुकसान है। ठीक है, हमें तो पता अच्छा, ही है कोर्ट केस मतलब इंडिया में कितने लंबे लंबे चलते हैं। उससे यूजर का, मतलब यूजर का नुकसान है ऐसा, जो यार देखो, खरीदने हमें जाएगा घर। हमें लगता है कि हम, देखो, एक कस्टमर है हम्म, और एक बिल्डर है, उसके बीच में एग्रीमेंट हो गया, और अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर को लगता है हम्म, कि वो रेरा के पास जाएगा, रेरा उसकी हेल्प हम्म, करेगा। ठीक है, लेकिन हम्म, रेरा तो हमारे कोर्ट्स जुडिशरी की तरह ही है कि भाई हम्म, कुछ उसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उसमें इतना टाइम लगेगा, इतने साल लगेंगे, इतने साल लगेंगे कि भाई हम्म। आप वकीलों के चक्कर पड़ते पड़ते, आप रेरा के चक्कर पड़ते पड़ते आपका बीपी ही डाउन हो जाएगा। तो ये ऐसा, हमें ऐसा एग्रीमेंट साइन कराया जाता है कि हमारी जेब से पैसा चले जाता है, लेकिन वो हमारे किसी फायदे का नहीं होता। मतलब तू ये बोलना चाह रहा है कि जो भी हम एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक होती है कि हम फंसा देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे टर्म लिख देते हो भाई, मुझे तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या है। तो मतलब उनसे हम कैसे बचे थे, हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि वो यार ऐसी देख, चीज यही लिख तो, देंगे। और वो हमें समझाते हैं, अरे नहीं मैडम जी ये तो यही है, अरे मैडम जी ये तो बिल्कुल सही है, ये तो यही लिखा है। पर बाद में जाके वो वही जो मैडम जी बोल रहे होते हैं, बाद में जाके वो ऐसा मुंह फेरते हैं कि पूछो ही मत। या तो यही तो होता है, देखो एग्रीमेंट बनाया है बिल्डर के हम्म। पूरी एक लॉयर्स की टीम ने मिलके, और वो अच्छा। आपको बुलाते हैं कि बस इस पर साइन कर दो और बुकिंग अमाउंट दे दो। समझ रहे हो? हम्म। अगर आप उस एग्रीमेंट पे साइन करते हो जो उसकी पूरी लॉयर्स की टीम ने बनाया है अपने बेनिफिट के लिए, कि बाद में अगर केस होगा तो वो कैसे एडवांटेज में रहे। ठीक है, और आप हम्म। बिना पढ़े, बिना समझे, बिना अपने लॉयर से कंसल्ट करे आप उस पर साइन कर देते हैं और बुकिंग अमाउंट दे देते हैं, तब सारा उनका स्कैम स्टार्ट हो जाता है। तो इससे तो बचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि पहले कोई भी अगर आपको बुकिंग करानी है
तो पहले पूरा एग्रीमेंट मंगा लीजिए व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, हम्म, वो अपने लॉयर के पास लेके जाइए, पूरा कंसल्ट कीजिए कि भाई ये क्लॉज हैं, इसमें कैसे कैसे चीजें हमें चीजें चेंज करवानी है। ठीक है, तब जाके कहीं पे आप बुक कीजिए, वरना डायरेक्ट उनके एग्रीमेंट पे साइन मत कीजिएगा। हम्म। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब मैंने सुना है, मुझे इतना पता नहीं है, तू मुझे बता, कि जैसे बोलते हैं कि अरे यार वो घर तो खरीद लिया, अमाउंट भी दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री में बड़ी डिले हो रही है। जैसे होता है ना, कभी अपने मम्मी पापा से भी सुना है कि अरे मकान तो खरीद लिया, टोकन मनी दे दिया, पर रजिस्ट्री में बड़ी डिले हो रही है। तो क्या है रजिस्ट्री, मतलब क्यों डिले हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब क्या है ये, यार इसके बारे में थोड़ा बता। रजिस्ट्री का मतलब हाँ। होता है कि वो प्रॉपरली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एक कस्टमर के नाम पे रजिस्टर हो चुकी है प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा। लेकिन जो ये बिल्डर्स बनाते हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, हम्म। इसमें अक्सर बहुत सारे बिल्डर्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाती, क्योंकि रजिस्ट्री तभी हो सकती है जब उसने सारे पेमेंट्स अपने कर दिए। जो बिल्डर होता है वो अपने सारे टैक्सेस जमा कर देता है सरकार से, जो उसने लैंड खरीद दिया उसको पैसा दे देता है। ठीक है, उसके जितने भी उसने बोला है कि ये पार्क बनाएगा, ये क्लब हाउस बनाएगा, वो सारी चीजें अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं करता तब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकती। फिर ईडब्ल्यूएस कोटे के उसको कुछ मकान, सस्ते मकान भी बनाने होते हैं, वो सब जब कंप्लीट कर देता है, फायर सिक्योरिटी सेफ्टी है नहीं है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है नहीं है, ये सारी चीजें देखने के बाद उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी मिलता है। उसके बाद ही अच्छा। रजिस्ट्री हो पाती है। और अक्सर जो है ये बिल्डर इसी किसी ना किसी एक चीज में अटक जाते हैं। पार्क कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में फायर का ढंग से नहीं सेटअप किया, या ईडब्ल्यूएस के किसी ने फ्लैट्स नहीं बनाए, या फिर अभी लैंड की पेमेंट ही पूरी नहीं की, तो इस चक्कर में ओसी अटक जाती है, इस चक्कर में आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। और जबकि आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, आप वो फ्लैट ना किसी और को सेल कर सकते हैं, ना वो आपका प्रॉपरली वो फ्लैट ऑन पेपर, अभी तक आपका फ्लैट नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब रजिस्ट्री कराने के लिए ओसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ये ये बिल्डर के पास होना जरूरी है। ये बिल्डर तो के पास। ऐसा कुछ हो सकता है कि हम, मतलब, तो ये तो फिर ओसी सर्टिफिकेट तभी हो पाएगा जब वो सब कुछ बना देगा, है ना, उससे पहले तो उसके पास हो ना हो, उससे कोई फायदा नहीं होता, मतलब ये है। वो बाद में ही अच्छा, मिलता है, और अक्सर बाद में यही, मिलता है। हाँ, वो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है। और अक्सर यही अच्छा। करते हैं, अक्सर मतलब बहुत बार चांसेस यही होते हैं कि यहीं पे जाके बात अटक जाती है, आपका फ्लैट बट अगर रेडी एक है बात हाँ हाँ लेकिन ओसी नहीं मिल पा हाँ रहा। हाँ, बता। और एक बात बता, अब रजिस्ट्री नहीं हो पाई लेकिन ईएमआई तो कटेगी हमारे मकान की, है हाँ, ना, तो आप आपका और हम कटा। रेंट पे भी रह रहे हैं, तो फिर वही, मतलब हमारा तो भैया हर जगह से कट ही रहा है, कि मतलब ईएमआई जा रही है, जॉब जॉब में दिमाग खराब, तो हम बस, मतलब तो हम उस बर्डन में फंसे ही जा रहे हैं, फंसे ही जा रहे हैं, फिर हम कैसे बचे, मतलब क्या करें। बस यही तो क्या कहते हैं यार, सेल्समैन का यही काम होता है कि आपको बस एक दो मीटिंग्स में वो आपको इतना ब्रेन वॉश कर दे कि आप ढंग से सोच ही ना पाए, और आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्री लॉन्च लॉन्च प्रॉपर्टी में एक फैंसी फैंसी नेम्स देख के, बड़े बड़े बिल्डर्स के नेम देख के, उनकी होर्डिंग्स देख के आपको वो एक ऐसा सपना बेच देगा, जो कि वो आपने सोचा था कि बहुत अच्छा सपना होगा, लेकिन आपकी जिंदगी का सबसे गंदा, सबसे घटिया सपना हो जाता है। ठीक है, तुम आप तो जो कह वही रही हो, जैसे सपनों तू का कह रही है, महल बनाओ। हाँ, तू जो कह रही है कि क्या कहते हैं कि यार हम क्या करें, तो फिर अगर यार देख तेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब तेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं है, तो फिर तू मतलब तेरे पास अभी टाइम ज्यादा है, पैसे कम है, करोड़ों की जब मैं बात करता हूँ, तो फिर तू ना हम्म। मार्केट में खुद घूम कभी भी, जिसकी ओसी आ चुकी हो, जिसकी रजिस्ट्री अच्छा, हो रही पहले हो। बिल्डर। ठीक है, अच्छा। उन प्रॉपर्टी में फ्लैट खरीद जहां पे सब कुछ ऑलरेडी सारा पेपर वर्क हो चुका है। ठीक है, और अक्सर जो, या फिर रीसेल में खरीद, मतलब जो कि किसी ने, कस्टमर ने खरीद लिया है, अब वो तुम्हें बेच रहा है। अच्छा। तो ठीक है, उसमें तो उसके रजिस्ट्री सारे की पेपर, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो तभी हो सकती है ना, एक कस्टमर तभी दूसरे कस्टमर को बेच सकता है जब रजिस्ट्री प्रॉपर हो। हाँ, क्योंकि प्रॉपर हो। अच्छा अच्छा। तो ये भी रीसेल सही है। खरीदो या फिर रेडी टू मूव इन खरीदो जिसके सारा पेपर वर्क हो। हम्म। तो फिर मतलब वही है कि रेडी टू मूव इन है, घर मतलब बना हुआ है, बना ऐसे हुआ लो, अपने और वो हिसाब से फिर अक्सर, भी। अक्सर पता है क्या हो रहा है आजकल, आजकल नए हम्म, नए प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं इतने महंगे महंगे, 15,000 का ले लो, 12,000 का ले लो, पर स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हम्म, कि सर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, एक ऐसा, आपको ना पता कैसे सपना बेचते हैं कि सर यहाँ पे एक सोसाइटी आएगी, इतनी अच्छी सोसाइटी होगी, उसका इतने 1,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, ये होगा वो होगा। सर आज का रेट इसका मैं 12,000 में आपको बेचने को तैयार हूँ, 4 साल में 15,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, आप तो माला माल हो जाएंगे, पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है,
वो आपको आज से 5 साल बाद कह रहा है कि उसका रेट बढ़ जाएगा, और वो आपको आज की डेट में सपोजिटली 12,000 का बेच रहा है। एक सपना आपको 12,000 में बेच रहा है, लेकिन उसी के साइड में एक सोसाइटी होगी जो कि पूरी कंस्ट्रक्टेड होगी ऑलरेडी, उसकी रजिस्ट्री हो रही, हम्म। पेपर वर्क हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो रियलिटी आपको आज की डेट में सपने से सस्ती मिल रही है। सपना आपको 12,000 में बेचा जा रहा है, इन रियलिटी ग्राउंड पे 9,000 10,000 में आपको रेडी टू मूव इन मिल जाएगा। पर जैसे बहुत बार पता है, तो बोल तो सही रहा है रेडी टू मूव, बट अब एक बात बता भाई, कोई कोई फ्लैट सोसाइटी इतने सालों की बनी पड़ी है, उसमें इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इतनी वो है, तो मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट से इंसान कैसे बचे? और फिर उसे रीसेल करने जाओ तो कोई बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल सबको ऐसा हो गया कि यार हमें तो ड्रीम हाउस चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो बहुत मुश्किल है, तो उस क्या करें, मतलब उससे कैसे बचे फिर हम लोग? यार देखो, अगर आप एंड यूजर हो, अपने लिए लेना है आपको, हाँ। तो आपको हाँ। ऑब्वियस सी बात है, वो घर जाके देखना ही पड़ेगा। रेडी टू मूव इन हम्म। आप किसी के सपने के हिसाब से, एक सेल्समैन जो आपको सपना दिखा रहा है, आप उसके लिए रेडी टू मूव, मतलब उसके लिए आप अपने घर आप नहीं जा सकते ना उसमें सपने में। उसको पता है कि भाई रूम का साइज क्या है, सब कुछ क्या है, कैसा है, वैसा सच्ची में बन के आएगा भी नहीं आएगा, आपको नहीं पता। ठीक है। आप कहीं पे अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं पे रहना चाहोगे, तो आप कहोगे ना पहले, भाई मैं उस जगह में जाऊंगा, मैं आसपास देखूंगा क्या हम्म। क्या चीजें हैं, तब जाके मैं वो चीज खरीदूंगा, रादर देन मैं एक सपने में पैसा लगा दूं। ठीक है, तो इसलिए रेडी टू मूव इन या रीसेल का जो मार्केट है या फिर जो प्रॉपर्टी है, वो मच बेटर है आपके इस सपने से। हाँ, मतलब तू यही बोलना चाह रहा है, या मेरा जो दोस्त ही खरीदना चाह रहा है मैं उसको यही बोलूँ कि भाई जो घर बने हो उसमें देख ले? हाँ ऐसा? हाँ हाँ, जो बना हुआ है उसमें देखो। ठीक है, या फिर अगर आपको खरीद मतलब वो है, तो आप एक प्लॉट खरीद लो, चाहे छोटा प्लॉट खरीदो। ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि उसकी ना जमीन की प्राइस हमेशा बढ़ेगी। और कितनी हम्म। ही अच्छी प्रॉपर्टी हो जो ये बिल्डर्स बना रहे हैं बिल्डिंग्स, ये इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 10 साल तक ही है। 10 साल तक प्राइस अप्रिशिएट होंगे, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, अगले 5 6 साल उसके बाद घटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने अच्छा, दोस्त को तो मतलब रेकमेंड सब, करना रीसेल में खरीदे या फिर रेडी टू मूव इन या फिर, खुद चल के जाए। अच्छा तो मतलब उसको ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन अच्छा लगा उसे फिर भी, मतलब एक होता है ना कि यार चलो मैं जमीन ले लेता हूँ या कुछ ले लेता हूँ, तो मैं उसे अपने हिसाब से बनाऊंगा या ढांचा ही, कि आजकल देखते हैं हम लोग जो अभी नई सोसाइटीज बन रही हैं, जो बेच है वो सपना ही बेच रही है, बट उनका ऐसा होता है ना कि चलो हमने आपको ये चार दीवार दे दिया, आप अंदर जो चाहो कर दे, ऐसा बोलते हैं, तो इंसान को भी होता है हाँ चलो हम अपने हिसाब से उस चीज को बना पाएंगे, बिकॉज सबका एक ही बार सपना होता है यार घर खरीदने का, कोई डेली तो घर खरीदने जा नहीं रहा है, कपड़े तो है नहीं खरीदने के, भाई चलो डेली चलते हैं। तो मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? उसे पहली बात तो उसे ऐसा घर के लिए जाना चाहिए, उसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल और नहीं। अगर खरीदना चाहिए तो फिर अच्छा नहीं खरीदना चाहिए, मतलब लेकिन फिर भी नहीं, मतलब तो उसे मतलब उसे क्योंकि अब जो कंस्ट्रक्शन आ रही है वो माइवन कंस्ट्रक्शन आ रही है। माइवन कंस्ट्रक्शन होती मतलब है मतलब पूरी कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन। तो उसमें आप कुछ भी, आपको जैसा घर दिया जाएगा ना, आपको वैसा ही घर रखना पड़ेगा। आप कोई दीवार वीवार नहीं तोड़ सकते उसमें, पिलर्स नहीं तोड़ अच्छा, सकते। हाँ, कुछ नहीं तोड़ सकते, आपको जैसा दिया जाएगा आपको वैसा ही रखना होगा। तो आपको मुझे अगर लगा ज्यादा कस्टमाइज करना है, तो आपको फिर अपना ही मकान खुद बनाना होगा। सोसाइटी में आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका। मुझे लगा कि सोसाइटी में भी ऐसे होता है कि वो दीवारें देते हैं आप खुद। तो ये है, ठीक है, मतलब बस चल ये बता, तू भी तो यही काम करता, तूने क्यों छोड़ दिया? तेरे साथ ऐसा कौन सा है? तेरा भी कट गया क्या? यार तुम ही मेरा, लोग तो लोगों का काटते हो, तो तुम्हारा थोड़ी कटा है, तूने क्यों छोड़ दिया, मतलब नहीं क्या तुझे नहीं लगा? नहीं यार, पैसा तो मतलब देखो, अगर आप सेल करोगे तो पैसा तो अच्छा कमा लोगे, हम्म। लेकिन बदले हम्म। उससे ज्यादा कमा लोगे। अच्छा। ठीक है, तो अब ये काम बताओ कहाँ लेके जाओगे? मतलब साल में अगर आपने 10 सेल भी करी, ठीक है, हम्म। तो उन 10 लोगों की जो बददुआएं मिलेंगी, ठीक है, उनमें 10 में से 8 लोगों की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ उनको झोला आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने हम्म। कुछ ना कुछ ऐसे मिससेल किया होगा जो कि सच्ची में नहीं था। ठीक है, अच्छा, और प्लस तू तो जो बेमानुस निकला, प्लस छोड़ डाली। प्लस जो दिन में आप इतने सारे लोगों को अप्रोच करते हो जिनको नहीं लेना होता, जबरदस्ती उनको आप अप्रोच करते हो, वो गालियां खाते हो अलग। तो दिन में 5 लोगों की गाली, छोटी गाली, और जिन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया उनके साथ जब स्कैम हो जाता है तब बड़ी गाली। तो यार थोड़े से पैसे के लिए इतनी गाली खाना मेरे को सही नहीं लगा।
इससे अच्छा यार मेरी दो रोटी, इंसानियत जाग गई। दो रोटी कम खा लो, लेकिन यार काम तो सही करो यार, इतने पढ़े लिखे हैं यार, देख मतलब ये तो है भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। देख मतलब वो होता है जंगल में शेर को अलाउ होता है वो किसी को भी मार के खा जाए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ और नहीं खा सकता। तो अगर मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, भूखा मर रहा होता, तो चलो यार किसी के साथ आप कॉल करके किसी को कोई प्रोडक्ट मिस सेल कर दिया एक बार को, फिर भी माना जाएगा। लेकिन भगवान ने आपको अगर थोड़ा बहुत दे रखा है, उसके बाद आप जबरदस्ती मिस सेलिंग कर रहे हो, लोग के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो यार मेरी इंसानियत नहीं अलाउ करती। और अब नहीं इसलिए नहीं, मैं तो सबको तू बता तो रहा हूँ कि इंसान भाई, है। हाँ अब मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, जितनी गाली खाई है अब कोशिश करूंगा कि जितने लोग ये वीडियो देखे थोड़े थोड़े फ्रॉड से हम्म। बचें, तो थोड़ी थोड़ी दुआएं मिल जाएं, तो वो जो गालियां खाई हैं उसको कंपनसेट कर दे। हाँ, चलो ठीक है, फिर जो भी ये वीडियो देखेगा, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिकॉज ये अपने पाप धो रहा है, तो ये जरूर आंसर देगा और आपको बचाएगा। श्योर ठीक है श्योर। भाई, चल। अच्छा चल लगा ओके। मुझसे बात करके, बहुत कुछ पता चला। चल ठीक है, सी यू चल ठीक सून। है, बाय। बाय बाय। सी यू, बाय।